Question number 8. The coordinate of the extremities of a rod are A1, 2 and B3, 4. S, which is origin, is a point source of light. The rod AB is parallel to the wall and is midway between the point source and the wall. CD is a shadow of AB on the wall S. AB and CD are in same horizontal plane. Find the end of the CD as a shadow. इस फिगर को एक बार हम इस टोटल क्वेश्चन को एक बार हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं भाई. तो फिर हम एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे पहले, क्योंकि ओरिजिन दे रखा है. सो एक्स एंड वाई एक्सिस की वजह से हमारे पास एक ओरिजिन आ जाएगा. सो दिस इज 0, 0 विच इज ओरिजिन विच इज गिवन एज पॉइंट एस सोर्स. देन दे हैव गिवन कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ ऑर्डर 1, 2. सो 1, 2 कुछ यहाँ पे आएगा एंड देन 3, 4 कुछ यहाँ पे आएगा. तो ये जो है आपकी, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में बना लेता हूँ. तो ये 1, 2 कुछ यहाँ पे है और ऐसे 3, 4 यहाँ पे. तो ये जो आपकी है रॉड है, दिस इज रॉड. नाउ इसी के पैरेलल एक वॉल है, तो वॉल हम इन्फाइनाइट लेंथ की एक लाइन मान लेते हैं और जो कि इस रॉड के पैरेलल है. अब दे हैव मेंशन्ड वन थिंग कि दिस, ये जो रॉड है ये वॉल और इस पॉइंट सोर्स के बिल्कुल बीच में है. तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो एक क्या काम करते हैं, एक बार इस पॉइंट को इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर हम रॉड पे ड्रॉ करेंगे तो इस वॉल पे भी परपेंडिकुलर होगा. अब देखिए, अब अगर मैं कोई भी लाइन बनाऊँ तो क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये जो रॉड है बीच में लाई कर रही है, तो ये एक सिमेट्रिक ट्राइंगल बन जाएगा. ये ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमेट्रिक होगा क्योंकि 90, 90 एंड देन दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. सो ये एंगल फॉर्मूले से ये सिमेट्रिक ट्राइंगल हो जाएगा. तो अगर ये दोनों सेम हैं, दैट मीन्स इफ दिस इज 1:1, तो ये सारी लेंथ ये लेंथ और ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये सारी सेम होंगी. तो हम इसी कॉन्सेप्ट को, सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ओके, अब तो मैं इन सब एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा देता हूँ. तो अब मैं ड्रॉ करूँगा इसकी जो शेडो बनेगी. तो जो शेडो बनेगी इस पॉइंट की, वो कुछ यहाँ पे बनेगी. तो अगर मैं इस पॉइंट को ए नेम देता हूँ और इस पॉइंट को बी, तो इस पॉइंट को मैं इस शेडो को बी डैश देता हूँ नहीं, और इस शेडो को मैं दे देता हूँ ए डैश. अब क्योंकि ये और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि जो बी पॉइंट है, ये एस और बी डैश का मिड पॉइंट है. ये जो ए पॉइंट है ये एस और ए डैश का मिड पॉइंट है. वेरी सिंपल एज दैट. सो ए पॉइंट हो गया 1, 2, बी पॉइंट हो गया 3, 4. सो डायरेक्टली ए डैश हो गया 2 × 1 - 0. सो ये हो जाएगा 2, 4 और ये हो जाएगा 6, 8. सो जो शेडो है वो होगी ए डैश और बी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, 4 एंड 6, 8. दे हैव गिवन ए बी की जो शेडो है वो सी और डी है, तो इसको हम सी ले लेते हैं, इसको डी ले लेते हैं. फाइन.